बहुत फेमस है। 30 साल से तो हम कम से कम देखा ही रहे हैं। 30 साल से तो देखा ही रहे हैं आपको। हाँ, 30 साल से तो हम लोग देख रहे हैं। पर ये कचौड़ी गली नहीं है। नहीं, कचौड़ी ये ठठेरी बाजार है। हाँ। ये मतलब जब हमने पूछा कि कचौड़ी कहाँ खाएं तो लोगों ने ये दुकान राम बताई। भंडार बताया ऐसा होगा। क्यों? कचौड़ी गली नहीं बताई? स्वाद आपने तो खाया, आपने देखा, स्वाद लिया ना। क्या कह रहे हैं? कचौड़ी गली अब इतिहास हो गया, वहाँ कचौड़ी नहीं मिलती है। कचौड़ी गली में जो कचौड़ी मिलती है वो जो मुर्दा फूंकने के लिए जाते हैं उनके लिए बनती है सिर्फ। अच्छा। वहाँ बनारस का लोकल कोई नहीं खाता है। और बनारस के लोकल हमारा कोई मित्र यार दोस्त रिश्तेदार आता है तो हम इन्हीं के यहाँ आते हैं। इनके यहाँ स्लॉट बुक कराना पड़ता है। हाँ, अभी कोविड की वजह से आसानी से मिल गया, नहीं तो काफी भीड़ लगती है। नहीं, वैसे वीकडे है ना, सैटरडे संडे इनके यहाँ फुर्सत नहीं रहती है। आप आइएगा 10 बजे तो ये आपको कह देंगे कि अब नहीं मिलेगा। अच्छा, तो उसके लिए सुबह आना पड़ता है। हाँ, या तो फ़ोन करके स्लॉट बुक करा लीजिए अपनी। अच्छा, यहाँ पे पहले से बुकिंग करानी पड़ती है, जैसा ये बता रहे हैं। अगर शनिवार रविवार के दिन लेना हो तो समझिए एक जंग लड़नी है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, जंग लड़िए पूरी। यहाँ इतनी भयानक भीड़ रहती है, ट्रैफिक चौक रहता है, पैदल चलना भी लोगों का मुश्किल होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं पल्लवी राय, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। गोरखपुर से बनारस आना हुआ, एक तो सावन का महीना, दूसरे बनारस काशी, भोलेनाथ की नगरी और उनका महीना सावन। बनारस आए, काफ़ी खुशी हुई और कचौड़ी खाने को मिला। 2 बार आए, नहीं खा पाए क्योंकि कचौड़ी यहाँ पर मिलती है सुबह सुबह और हम लोग हर बार पहुँचने में लेट हो जाते हैं, लेकिन इस बार हम लोग कचौड़ी खा लिए हैं, ये हमारा अचीवमेंट है। यहाँ पे लोगों से पूछा तो लोगों ने इस दुकान के बारे में बार बार बताया, तो हम यहाँ पहुँच गए हैं। देखिए, राम भगत जी की दुकान है और काफ़ी यहाँ चर्चित है, तो हम यहाँ पहुँचे हैं और खा के बताते हैं कैसी बनी है। अभी हम बनारस आए हुए हैं और यहाँ पर सबसे फेमस दुकान है, पूछ कर आए हैं और खा कर बताएंगे कि कैसा लग रहा है। उसके बाद आपको ये भी पता चल पाएगा कि अगर आप बनारस आएँ तो आपको कहाँ खाना है। लोग बता रहे हैं कि देसी घी में ये कचौड़ी तैयार हुई है, अब खा के बताती हूँ। स्वाद अच्छा है। सादी कचौड़ी है, कुछ है नहीं इस पर भरा हुआ। बहुत गर्म है। ये कौन सी कचौड़ी है, छोटी की बड़ी? ये बड़ी कचौड़ी है। देखिए वहाँ पे रेट भी लिखा हुआ है। मज़ेदार। लेकिन मुझे लग नहीं रहा है कि ये पूरी देसी घी में बनी है, पता नहीं क्यों टेस्ट नहीं आ रहा। देसी घी की महक अलग होती है। लोगों ने कहा तो हम मान ले रहे हैं। ये कौन सी है? छोटी कचौड़ी है। ये हम बड़ी कचौड़ी अभी तक खा रहे थे, अभी जल्दी से छोटी कचौड़ी भी खा लेते हैं। जैसे जो पूड़ी का साइज़ बड़ा है वो बड़ी कचौड़ी, जो पूड़ी का साइज़ छोटा है वो छोटी कचौड़ी। जल्दी जल्दी खाने में ताकि भी खा पाऊँ। अभी ठंडा हो जाएगा तो मज़ा नहीं आएगा ना, इसलिए अब इसको खाना कैसे है मुझको भी नहीं समझ में आ रहा है। ये कट नहीं रहा है, माइक रखना पड़ेगा नीचे। मुझे लगता है ना आपको छोटी कचौड़ी खाना चाहिए, क्योंकि इसमें आलू भरा हुआ है। जैसे समझ लीजिए कि आलू का पकौड़ी बनाने की कोशिश हुई है। आलू अंदर से भरा हुआ है
उसके बाद ये जो उसके ऊपर का हिस्सा है वो काफ़ी मोयन डाल के मुलायम किया गया है। छोटी कचौड़ी ज़्यादा अच्छी है। इसमें छोला वोला डालना ही नहीं चाहता, बेकार हो गया। ऐसे कचौड़ी मस्त लग रही है। आटे में मोयन बहुत डाला गया जिस वजह से बहुत सॉफ्ट लग रहा है, मज़ेदार है। बड़ी कचौड़ी से अच्छी छोटी कचौड़ी है। और बड़ी कचौड़ी में जो पूड़ी है वो बहुत सॉफ्ट नहीं थी, इसलिए मज़ा नहीं आया। और छोटी वाली ज़्यादा बेस्ट है। इसके अंदर आलू भरा हुआ है और इसका ये जो ऊपर का लेयर है इसमें मोयन होने की वजह से काफ़ी सॉफ्ट है, मस्त है। अगर आप छोटी कचौड़ी ऐसे भी खा लें, मतलब ऐसे भी खा सकते हैं, छोले वाले के नहीं रहेगा तो भी। अभी हम ये वीडियो रोक रहे हैं क्योंकि अभी हम जा रहे हैं खाने, उसके बाद बात करेंगे। तो अभी हम लोग खाए हैं एक बड़ी कचौड़ी और 2 छोटी कटोरी और ये जलेबी। अगर मुझसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा बेहतर क्या था तो मैं ये बताऊंगी कि छोटी कचौड़ी अच्छी लग रही थी बड़ी कचौड़ी से अपेक्षा, लेकिन जलेबी क्योंकि मीठा बहुत पसंद है मुझे जलेबी ज़्यादा अच्छी लग रही है। मतलब एक तो मीठा पसंद है इसलिए, और दूसरा गर्म है तो और मज़ा आ रहा है। मज़ेदार। और जैसा लोगों ने बताया कि देसी घी में यहाँ बनता है, वैसा मुझे नहीं लगा कि देसी घी में बना था, क्योंकि देसी घी में बनता है तो एक अलग महक आती है, खुशबू आती है, वैसा कुछ नहीं था। हाँ, स्वाद अच्छा था, ठीक था, पर जितना हम लोग को गली गली घूम के आना पड़ा ये देखते हुए कि फेमस दुकान है तो बहुत बढ़िया होगा। अच्छा था लेकिन बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं था, मतलब जो अपेक्षा लेकर हम आए थे वैसा स्वाद नहीं है, पर हाँ बेहतर है। और मैं अगर बेहतर नहीं होता तो ये इतने ढेर सारे पत्तल यहाँ पर नहीं होते, ये तो आप भी समझ सकते हैं। वाह, तो ये दुकान कितनी पुरानी है? 1 सेकंड में पता। अभी पैसे का हिसाब किताब हो रहा है, इसमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। काफ़ी मज़ेदार था। ये दुकान कितनी पुरानी है? ये राम भंडार एक्चुअली मिठाई के लिए फेमस रही है। हम लोग के बुजुर्ग लोग जो हैं वो मिठाई के लिए राम भंडार को खोला, इसीलिए आगे सारी मिठाई की दुकान थी, उसके बाद आपकी दुकान थी शायद, इसीलिए। जी नहीं, हम लोग भाई लोग सब अलग अलग हो गए हैं। हमने ये काम पकड़ लिया, भाई लोग का मिठाई का काम आज भी है। ये 1888 से खुली है राम भंडार। अरे भैया अच्छा ये बताइए कि कचौड़ी गली में नहीं है तो इसकी वजह से कुछ आमदनी में दिक्कत भी आती है, क्योंकि लोग गूगल सर्च करते हैं और कचौड़ी गली जाते हैं। आप लोग कैसे आए हैं? हम लोग गूगल सर्च करके कचौड़ी गली जा रहे थे, लेकिन किसी ने बताया कि वहाँ जाने से फ़ायदा नहीं है, यहाँ आइए। तो बस वही लोग आपको ज़्यादा सजेस्ट कर रहे हैं, जो यहाँ के लोकल लोग हैं वो बता रहे हैं। हाँ, तो इस तरह से लोग आते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है हमारे साथ। गली के अंदर ढूंढ के आना पड़ेगा आपको, लेकिन हाँ अगर आप यहाँ के किसी लोकल से पूछेंगे तो आप आसानी से जान पाएंगे कि दुकान कहाँ है। लोगों ने बताया देसी घी में है, ऐसा स्वाद तो नहीं आया देसी घी वाला। ये घी जो है बराबर छन रही है, हाँ। कढ़ाई पर जल रही है, तो महक तो ऐसे भी आजकल ओरिजिनल घी मिल रहा है। ओरिजिनल जो देसी घी होती रही, जो आज से 40 साल 50 साल पहले मिलती रही, वो घी अब मिल रही है।
और दूसरा लगातार जलने की वजह से भी महक। वो गायों को का भैंसों का सेवा और ढंग की हो रही है, उस ढंग का दूध पैदावार हो रही है, कुछ नहीं है। इसलिए महक नहीं आ रहा। बस जो भगवान भरोसे जो रेडीमेड दही है, बस रेडीमेड घी वैसे मार्केट भी- में जो सबसे बेस्ट मिल रहा है वो मैं लेकर के इस्तेमाल कर रहा हूँ। अच्छा, दैट्स ऑल। बिल दे दीजिए। तो स्वाद तो वैसे बेहतरीन था। अभी एक बार बाहर दुकान का भी आप देख लेंगे। अगर बनारस आना हो और कचौड़ी खाने का मन हो तो यहीं आए, क्योंकि अभी एक ग्राहक थी, उन्होंने बताया कि वहाँ की जो कचौड़ी गली की जो कचौड़ियाँ हैं वो सिर्फ पेट भरने के लिए है, स्वाद लेने के लिए नहीं। तो अगर आपको स्वाद लेना है तो आपको यहाँ आना होगा। अभी हमारा बिल तैयार हो रहा है। मज़ा तो आया सुबह सुबह। मतलब एक तो सबसे बड़ी बात बनारस, और दूसरा बनारस की कचौड़ी। 2 छोटी कचौड़ी थी, एक बड़ी, और फिर जलेबी। छोटी और गोल एक ही है क्या? एक गोल एक छोटी और जलेबी। दोनों छोटी ही थी ना, कि गोल वाली अलग थी? कोई गोल अलग थी क्या? अलग तो एक ही जैसी थी, छोटी और गोल। ये बड़ी होगा। हाँ। अगर आपको लग रहा है तो मैं उतना ही लूँगा। नहीं नहीं, अब नहीं, आपका जितना आपको लीजिए। मैं पूछ मैं रही, जितना दिया हूँ वो जोड़ रहा हूँ। मैं पूछ रही थी स्वाद में अंतर होता है क्या? मुझको तो एक ही जैसी लगी। बेटा विश्वास होना चाहिए। गुस्सा हो जा रहा है। 5 चावल निकाल दें, इनका बाद का पूरा। आपको भैया नाश्ता चाहिए? हो गया। तो पेट तो भर गया है और बोला भी नहीं जा रहा है। काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आज हो गया है नाश्ता। दोपहर में नहीं खाएंगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि नाश्ता काफ़ी ज़्यादा हो गया है। और ये गली काफ़ी बिज़ी है, इसलिए काफ़ी बोलने में भी दिक्कत हो रही है। लेकिन आज भीड़ कम थी, क्योंकि अभी कोविड भी था और दूसरा वीकेंड नहीं था, इस वजह से आसानी से मिल गई। लोगों ने बताया कि 10 बजे के बाद अगर आप आएंगी तो वैसे भी नहीं मिल पाएगी, और वीकेंड में आएंगी तो नहीं मिल पाती है। तो हमने खा लिया है, और आप भी बताइए कि देख के आपको कैसा लगा है, और बनारस आइएगा तो ज़रूर खाइएगा। आप हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।